हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 9 का 1 नंबर क्वेश्चन है, p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं p का मान ज्ञात करना है। अगर मूल इसका बराबर है तो मूल बराबर होने के लिए हम लोग देखते हैं, मूल बराबर होने के लिए d इजकल टू 0 होना चाहिए, यानी d 0 के बराबर होना चाहिए। और d का मान होता है, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इजकल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में b के जगह पर है -5, तो यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और उसके बाद -4, और a के जगह पर है p इंटू, और c के जगह पर है यहाँ पर 3 इजकल टू 0। अब 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12p इजकल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 12p माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 25 इजकल टू हो जाएगा 12p। अब यहाँ पर 12 ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा p इजकल टू 25/12, और ये हमारा p का मान निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, k के किन मानों के लिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0 के मूल बराबर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, और इसका मूल बराबर होने के लिए मूल बराबर होने के लिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है k के किन मानों के लिए मूल बराबर होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसको गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस 2kx, और यहाँ पर 6 प्लस 6 इजकल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए d इजकल टू 0 के बराबर होना चाहिए, d इजकल टू 0, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इजकल टू 0। यहाँ पर b के जगह पर हम लोग देखेंगे -2x दिया हुआ है, तो -2k, यहाँ पर b के जगह पर है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर यहाँ पर k है, और c के जगह पर है 6 इजकल टू 0। इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 4k², और यहाँ पर जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 24k इजकल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k² माइनस 24k इजकल टू 0। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको गुना करते हैं। तो गुना जब करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इजकल टू 0। अब मूल बराबर होने के लिए d इजकल टू 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इजकल टू 0। b के जगह पर है -2k, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे k है, और c के जगह पर 6 है इजकल टू 0।
इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4k² माइनस जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 4k² इक्वल टू 24k। यहाँ पर ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा k² इक्वल टू 24k/4। अब यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे, 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, बच गया k² इक्वल टू 6k। अब यहाँ पर k² को हम लोग लिख सकते हैं k इंटू के इक्वल टू 6k। अब ये 1k से यहाँ पर ये k कट गया तो k इक्वल टू हमारा बच गया 6 और यही हमारा आंसर हो गया, k का मान 6। 9 का 3 नंबर क्वेश्चन है k के किन मानों के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर b के जगह पर k है तो k² माइनस 4 इंटू a के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 है और c के जगह पर 3 इक्वल टू 0। k² माइनस जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, k² इक्वल टू हो जाएगा 24। अब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 24। अब 24 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 6। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल में नियम है 2 में से 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 और इसका जोड़ा नहीं है तो रूट अंडर 6, यानी कि इस k का मान जो आया है 2√6 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है यदि a प्लस b 0 के बराबर नहीं हो तो a प्लस बी इंटू x² प्लस ax माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। मूल वास्तविक होने के लिए या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे। d यानी कि विवेचक d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर हम लोग देखते हैं b के जगह पर है a तो a का स्क्वायर दे दिए माइनस, और यहाँ पर 4 इंटू a के जगह पर है a प्लस बी और c के जगह पर है माइनस बी। यहाँ पर c के जगह पर माइनस बी दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं a², ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और उसके बाद हमारे पास बच जाता है यहाँ पर 4b इंटू a प्लस बी। अब हम लोग इसको गुना करेंगे a² प्लस 4ab, यहाँ पर 4b में a से गुना करेंगे तो 4ab प्लस यहाँ पर 4b में b से गुना करेंगे तो 4b²। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी मान प्लस में आया है, सभी मान प्लस में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a और b के जगह पर अगर हम लोग कुछ भी मान रखते हैं तो या तो इसका वैल्यू 0 आता है या फिर 0 से बड़ा होता है। d का जो मान आएगा अगर हम लोग कोई भी मान रखते हैं यहाँ पर a और b के जगह पर तो या तो यह 0 से बड़ा होगा d का मान या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि a और b के किसी भी मान के लिए d या तो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, अतः मूल वास्तविक होगा।
यही हम लोगों को सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 का 1, p के किन मानों के लिए 2p x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूल वास्तविक होने के लिए, मूल वास्तविक होने के लिए हम लोग देखेंगे, हम लोगों के पास दो कंडीशन है, या तो d 0 के बराबर होना चाहिए या d का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर d का मान 0 के बराबर आता है या फिर d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तभी मूल वास्तविक होता है। अब हम लोग इस दोनों को एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, d या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, और d इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको, ये 0 के से बड़ा है और बराबर है। b के जगह पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2p है और c के जगह पर यहाँ पर 1 है, 0 के बराबर है और बड़ा है। अब 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हो जाता है 9 माइनस, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8p। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 9 ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8p, ये जो है बड़ा है और बराबर है। अब ये 8 गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 9/8 ये p से बड़ा है और बराबर है। अब हम लोग इसको सीधा से लिखेंगे, p इधर लाएंगे तो ये भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये जो साइन है ये भी उलट जाएगा, यानी कि p जो है वह हो जाएगा 9/8 से, यहाँ पर हो जाएगा 9/8, ये बराबर हो जाएगा, और यह जो है यह 9/8 से छोटा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 का 2 नंबर क्वेश्चन है, p के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण 5p(x² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूल वास्तविक होने के लिए, मूल वास्तविक होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, या तो d 0 के बराबर होना चाहिए या फिर d का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा d या तो 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac 0। अब यहाँ पर b के जगह पर -8 है तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर हम लोग देखेंगे 5p इंटू, और c के जगह पर यहाँ पर 2 है 0। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40p। अब यहाँ पर ये देखेंगे माइनस में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में, तो हो जाएगा 64, ये बड़ा है और बराबर है 40p। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 64/40p। अब इसको हम लोग काट देंगे, 8 से काटते हैं तो कट जाएगा 5 बार में और ये 8 बार में, बच गया हमारे पास 8/5। अब हम लोग इसको सीधा कर देते हैं, सीधा करेंगे तो इसका जो ये साइन है ये पलट जाएगा, p 8/5 से, यह जो p का जो मान है वह 8/5 से छोटा है और बराबर वास्तविक संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि x² माइनस 3x
प्लस 2 धन होगा यदि x जो है 2 से बड़ा होगा या फिर x 1 से छोटा होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 1 और c के जगह पर 2। जब इसका स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, मूल निकालेंगे। x इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग b के जगह पर है -3, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, और b के जगह पर -3 है, प्लस माइनस d का मान हम लोगों ने निकाला है 1, रूट अंडर 1 हो गया, 2 इंटू और a के जगह पर 1 है तो 1 हम लोग दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्गमूल होता है 1/2। अब यहाँ पर हम लोग एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, 3 प्लस 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1/2। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/2, और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर 1 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास 2 मूल इसका प्राप्त हो गया, एक 2 आया और एक 1 आ गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 मूल हमारे पास आ गया, मूल इक्वल टू प्राप्त हो गया हमारे पास 2 और 1, ये हमारा 2 मूल हो गया। समीकरण हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये इस समीकरण को हम लोग इस रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कहता है 2 कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का मान जो है 2 से बड़ा है, और दूसरा है x का जो वैल्यू है वह 1 से छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यदि x बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा बराबर धन। यहाँ पर x माइनस 2 बराबर हो जाएगा धन, यानी कि पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन में हम लोग x माइनस 1 भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा धन, और यानी कि पॉजिटिव। और प्लस प्लस यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्लस में जब प्लस से गुना करते हैं तो वो हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर धन गुना धन इक्वल टू हो जाएगा धन। अब हम लोग दूसरा कंडीशन में हम लोग आते हैं, दूसरा कंडीशन में तो यदि x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर x माइनस 2 या फिर -1 भी ले सकते हैं, यह हो जाएगा ऋण निगेटिव, और x माइनस 1 भी हो जाएगा ऋण, और ऋण 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 यानी कि माइनस माइनस, जब माइनस माइनस को हम लोग गुना करेंगे यानी ऋण गुने ऋण को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा धन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 धन होगा। प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि p के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस x प्लस p वास्तविक गुणनखंड होने के लिए, यानी कि मूल वास्तविक होने के लिए,
दो कंडीशन होता है, या तो डी 0 के बराबर होना चाहिए या फिर डी का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, डी 0 से बड़ा है और बराबर है। डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b के जगह पर हम लोग देखेंगे -1 है तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर दिया हुआ है 4 और c के जगह पर है p। एक -1 का स्क्वायर होता है 1 और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 16b 0। अब ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 16p। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 1/16p। अब इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। जब सीधा करेंगे तो यहाँ पर इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि p ये छोटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1/16 से। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस px प्लस 1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वास्तविक होने के लिए दो शर्त, इससे पहले भी हम लोग देखे हैं दो कंडीशन, d इक्वल टू 0 होना चाहिए या d 0 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, d बड़ा है 0 से और बराबर है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के जगह पर यहाँ पर है -p का होल स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू a के जगह पर है 1 और c के जगह पर भी है 1। यहाँ पर p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर इन माइनस, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। मूल वास्तविक होने के लिए हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि या तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए या d का जो मान है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, या तो d 0 से बड़ा है या बराबर है। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। b के जगह पर है -p का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर 4 इंटू a के जगह पर है 1 और c के जगह पर 1। -p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस, यहाँ पर गुना करते हैं तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इस देखते हैं हम लोग 4 का वर्गमूल होता है +-2 और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आया है, एक प्लस में आया है और एक माइनस में आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दो आंसर आया है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p, सबसे पहले ये माइनस वाला लिख देते हैं हम लोग -2 और उसके बाद p प्लस में जो आया है यह बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 से, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 का 3 नंबर है 5px² माइनस 8x प्लस 2। इसमें हम लोग देखते हैं वास्तविक होने के लिए दो कंडीशन, या तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर d का जो मान है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं d 0 से बड़ा और बराबर है, d इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं b के जगह पर है -8 तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर है 5p और c के जगह पर है 2। अब 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस, अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 40p, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 64,
ये हो जाएगा 40p। अब ये 40 गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में 64/40। काट देते हैं 5 से, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 बार में ये कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 8/5 p। और जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा साइन है, ये बदल जाएगा, p छोटा हो जाएगा 8/5 से और बराबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 का 4, px² + 4x + 1। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं वास्तविक होने के लिए दो कंडीशन, d = या तो 0 होना चाहिए या फिर d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, d का मान जो है 0 से बड़ा है और बराबर है, d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac 0। अब b के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर है p और c के जगह पर है 1। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4p। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 16/4 p काट देंगे, 4 से ये 16 4 बार में कटेगा। अब मेरे पास बच गया 4, ये बड़ा है और बराबर है p से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा p और ये साइन बदल जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।